जाता है कि बाबूजी की जो ओरिजिनल मम्मी थी वो तो एक परी थी। परियां होती है, परियां आसमान में जो परियां होती है, एंजल्स। पापा की परी ये वाली ने एंजल्स दो होती है। ऐसी कहानी है कि वो जो परियां है वो धरती पर घूमने के लिए आती है कई बार, लेकिन उनके साथ समस्या है कि जब वो धरती पर घूमने के लिए आती है तब यदि कोई उन्हें पहचान ले, देख ले उन्हें, तो वापस नहीं जा पाती है वो। इसलिए अक्सर वो रात को धरती पर उतरती, क्योंकि रात में धरती के सारे लोग सो जाते हैं और रात को उतर के नाइट वॉक करके चली जाती है अपने। तो एक बार ऐसी कोई एक अप्सरा रात को धरती पर आ रही थी, गलती से उसका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया जोधपुर की तरफ। उतरना कहीं ढंग की जगह होगा, यहाँ तो क्यों ही आती गर्मी के अंदर। यहाँ नीचे उतरी तो उसे गर्मी लगी, तो उसे लगा भयंकर काम है, यहाँ तो गर्मी जोरदार है। तो जो जहां उतरी थी वहां पानी का तालाब था, तो उसे लगा कि अभी तो गर्मी लग रही है तो मैं नहा लूं तो ताकि गर्मी थोड़ी कम लगे। तो नहाने के लिए तालाब में उतर गई। धांधल जी उस दिन उस रात को ही अपने घोड़े को लेके वहां से निकल रहे थे। धांधल जी को लगा कि यार अपने घोड़े को पानी पिला लेते हैं। वो वहां जैसे तालाब के पास गए, उन्होंने देखा कि वहां तो एक महिला नहा रही है। महिला ने देखा कि कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, तो उस महिला ने कहा, उस परी ने कहा कि तुम जो कोई भी हो पर ये धांधली कर रहे हो। ऐसे नहाते हुए तो नहीं देखना चाहिए। और फिर वो उसने कहा कि पर इससे भी बुरी समस्या ये है कि मैं परी हूं और मेरे साथ ये है कि यदि मुझे कोई इस प्रकार देख लेता है यहाँ पे धरती पे तो वापस नहीं जा पाती, तो मेरी तो शक्तियां समाप्त होगी, मैं वापस कैसे जाऊंगी। और धांधल जी ने कहा कि किसने कहा वापस जाना है। धांधल जी महाराज ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी। परी के पास भी कोई चांस दूसरे थे नहीं, तो परी ने कहा भाई ठीक है, पर उसने कहा मेरी दो शर्तें हैं कि एक तो मेरे से शादी के बाद मेरा महल अलग से होना चाहिए। धांधल जी ने कहा ठीक कोई बात, राजा थे, राजा के भाई थे, तो महल अलग हो जाएगा, तुम्हारा अलग से कमरा बनवा देंगे, तुम्हारा अलग से घर बनवा देंगे। एक उस महल में बिना मेरी परमिशन के कोई भी आना नहीं चाहिए। कहा ठीक, का तुम भी नहीं, कहा ठीक। अब धांधल जी ने उस परी से शादी की, उसके लिए अलग महल बनवा के दिया, वहां पर वो परी रहा करती। जो कोई भी उस महल में जाता वो पहले परी से परमिशन लेके जाता। समय के साथ में उस परी के एक बेटा हुआ, बेटे का नाम क्या रखा गया, तो कहते बाबूजी बेहद सुंदर थे। अपने जितने लोक देवता इनमें सबसे सुंदर कोई लोक देवता हुए थे वो कौन थे। मम्मी भी चले गए, सकल मम्मी भी चली गई, धांधल जी भी जाते तब तो क्या ही सुंदर होते। मारवाड़ का आदमी काला कोजा भूंडा ही हो, क्या ही सुंदर होते, पर मम्मी की तरफ चले गए, रंग रोगन वैसे नैन नक्श उधर ही चले गए होंगे, तो थोड़े फूट रहे हुए बाबूजी।